गुड इवनिंग दोस्तों। साधारण ब्याज का भाग एक का पहला प्रश्न। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 16,500 हो जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ मूलधन निकालना है, मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है। और 5% वार्षिक, इसका दिया हुआ है दर। दर कितना दिया हुआ है? 5% वार्षिक। वार्षिक मैंने 1 साल के लिए। अब हम निकालेंगे 2 वर्ष का। 2 वर्ष का क्या हो गया? 5 दूनी 10%, ठीक है। अब 10% 2 वर्ष में दर लग रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? 100 में 10 रुपया ब्याज लग रहा है। मिश्र धन दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? 100 में 10 मैंने मिश्र धन 110 हो जाएगा और मूलधन 100 हो जाएगी, जिससे हमारा आंसर निकल जाएगा। टोटल दिया हुआ है मिश्र धन, तो हमको क्या निकालना है? मूलधन। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? मिश्र धन दिया हुआ है 16,500। इसमें हमारा हो रहा है 10% मैंने 110 हो रहा है मिश्र धन। मूलधन हो रहा है 100 रुपया। देखिए 100/110 गुना करने से हमारा मूलधन निकल जाएगा। 1 0 1 0, 11 से कट जाएगा, 11 के 11 5 0 बराबर क्या हो जा रहा है? 1530, यानी कि 15,000 रुपये जो हमारा धनराशि निकल गया, मूलधन। प्रश्न संख्या 2। 14.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई धनराशि 6 वर्ष बाद रुपये 13,464 हो जाती है। निवेश की गई धनराशि कितनी थी? यहाँ भी हम लोग को मिश्र धन दिया हुआ है, मूलधन निकालना है। सबसे पहले जो दर दिया हुआ है वो कितना है? दर है 14.5%। ये वार्षिक 1 वर्ष का, टोटल 6 वर्ष का निकालना है। 6 वर्ष का कितना हो जाएगा? गुना करेंगे, 6 5 30, 6 6 24, 25 26 27, 2 6 6 और 2 8, यानी कि 87% हो गया, ठीक है। अब देखिए मूलधन निकालना है। हमारा मिश्र धन दिया हुआ है, टोटल 13,464 हो रहा है। इसमें 87 रुपया ब्याज लग रहा है 100 में, यानी कि 187 हो गया मिश्र धन, मूलधन 100। मूलधन निकालना है, इसलिए मूलधन ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा, 7 8 11 से कटेगा, ठीक है, क्योंकि इनका जोड़, एक संख्या के बाद जोड़ जो है, जोड़ का 0 हो रहा है, यानी कट जाएगा। 11 एक 11 11 7 77, इस तरह से ये कट जाएगा। 11 के 11 2 बच्चा, 11 दूनी 22, फिर 2 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 17 से कट जाएगा ये। 17 7 17 दूनी, यानी कितना हो जाएगा? 7220। ये मूलधन निकल गया, बहुत ही आसानी से निकल गया।